हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं माता रानी की। माता रानी आप सभी की कामनाओं को पूर्ण करें। और प्रतिवर्ष हम आप मिलकर के नवरात्रि का महापर्व मनाते हैं, बड़े धूमधाम के साथ में माता रानी का आह्वान करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं। परंतु वो कौन सा काम है जिस कारण से हमें माता रानी की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है? प्रश्न यही खड़ा होता है। इतने वर्षों से हम माता रानी का आह्वान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, माता रानी का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कुछ तो गलतियां हो रही हैं, कुछ तो गलतियां हम आप कर रहे हैं, जिस कारण से हम माता रानी की पूर्ण सेवा पर तत्पर नहीं हो पा रहे हैं। आज प्रथम दिवस नवरात्रि के महापर्व का, और प्रथम दिवस में हम आप सभी कलश स्थापन करते हैं। बस विधि यहीं से शुरू होती है कि कलश स्थापन करते समय अगर हम एक छोटी सी गलती भी करते हैं तो माता रानी की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। विधान क्या है, किस प्रकार से कलश स्थापन करना चाहिए, कलश स्थापन विधि क्या है, हमारी मनोकामना पूर्ण कब होगी? जब हम पूर्ण विधान के साथ में माता रानी की सेवा करेंगे। 9 दिन का यह शुभम अवसर हम आप सभी को प्राप्त हुआ है, और इस 9 दिन के शुभम अवसर को हमें माता रानी के श्री चरणों में बैठ करके अर्पित करना है। आइए समझते हैं कि माता रानी की कलश स्थापन विधि कैसे पूर्ण करें। जब तक कलश स्थापन विधि, देखिए पूजन विधि जो होती है, पूजन विधि अगर हमारी सटीक नहीं होगी, पूजन विधि अगर सही तरीके से हम पूजन विधि नहीं करेंगे, तो जिस कामना से हमने व्रत को धारण किए हैं, जिस कामना से हम माता रानी का ध्यान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, जिस कामना को लेकर के हम 9 दिन तक उपवास धारण कर रहे हैं, वह कामना हमारी अधूरी रहेगी। तो समझते हैं कि कलश स्थापन कैसे करें। माता रानी का जो व्रत है, नवरात्रा का जो व्रत है, वो हम किस विधि से रहें, कैसे रहें, और किस विधि से हम नवरात्रि के व्रत को पूर्ण कर सकें। तो सबसे पहले नवरात्रि का जो व्रत है, आज प्रथम दिवस है, आज पहला दिन है, मान लो पहला दिन है आज। एक दिन पहले ही हमें उपवास धारण करने का संकल्प ग्रहण करना चाहिए, या फिर दूसरे दिन संकल्प ग्रहण करना चाहिए। किस विधि से हम नवरात्रि के व्रत को धारण करें, किस विधि से हम व्रत को धारण करें ताकि माता रानी हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके। वह विधान क्या है, विधि क्या है, विधि क्या है, विधान क्या है, इसको समझते हैं। तो सर्वप्रथम जब नवरात्रि का महापर्व आए, एक दिन पहले क्षौर कर्म आदि से निवृत्त हो जाए। किसी भी प्रकार से कोई ऐसा व्यवधान ना पड़े, ये सारे काम एक दिन पहले ही संपन्न कर लेना चाहिए। रात्रि में भोजन के उपरांत में जब हम विश्राम करते हैं, मन ही मन माता रानी का ध्यान, एक दिन पहले की बात कर रहा हूँ, नवरात्रि कल से लगने वाली है, आज की बात कर रहा हूँ। मन ही मन ध्यान करते जाए माता रानी का कि हे माता रानी, हम आपका व्रत कल से शुरू करेंगे, और जो भी क्रियाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को आप संभालना। प्रातः जब होता है तो प्रातः काल स्नान करना चाहिए। स्नान नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करें, और स्नान विधि के संपन्न होने के बाद में अब हमें कलश स्थापन विधि संपन्न करनी है, क्योंकि माता रानी जब आएंगी बिठा लेंगे कहाँ, इसलिए कलश स्थापन विधि संपन्न करेंगे। कलश स्थापन विधि कैसे संपन्न करें, कलश स्थापन करना है घर में, कैसे कलश स्थापन करें, किस दिशा में करें, किस ओर करें, कहाँ पर कलश स्थापन करें, ये सारी क्रियाएं जो है, ये सारी समस्याओं को हमें समझना है। पहला, कलश स्थापन जहाँ करना है, जहाँ माता रानी को बिठालना है, वो जगह सुंदर होनी चाहिए, थोड़ा सा एकांत होना चाहिए, क्योंकि जब पूजन करने के लिए हम बैठे तो माता रानी का ध्यान सुचारू रूप से लगा सके, ऐसा स्थान होना चाहिए। दूसरी बात,
जहां पर हम कलश स्थापन कर रहे हैं वह जगह शुद्ध होनी चाहिए। तो शुद्धिकरण के लिए हमें गोबर का प्रयोग करना चाहिए। गौ माता का जो गोबर होता है, गौ माता का जो गोबर शुद्ध कहलाता है, गोबर का प्रयोग करना चाहिए। गोबर से पहले जिस कक्ष में हमें माता रानी को बिठालना है, माता रानी के लिए हम स्थान दे रहे हैं, उस कक्ष को हमें शुद्ध गोबर से लीपना चाहिए। और लीपने के बाद में जहां पर जिस जगह पर हमें कलश स्थापन करना है उस जगह को हमें चौक से सजाना चाहिए, चौक डालना चाहिए। चौक डालने के बाद में कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई टेबल लगा देते हैं या फिर बेंच रख देते हैं या फिर कुछ ऐसा रख देते हैं, उसके ऊपर माता रानी को बिठालते हैं। लेकिन जहां तक हो सके तो पृथ्वी में ही गोबर से लीप करके और चौक डाल करके उसमें उसके ऊपर पटा लगाएं और पटा के ऊपर से फिर लाल वस्त्र बिछा दें। कौन सा वस्त्र बिछाना है? लाल वस्त्र बिछा दें। और जब हम लाल वस्त्र बिछा देंगे तो उसके ऊपर जो है भगवती की आप फोटो लगा सकते हैं, फोटो रख सकते हैं, या फिर अगर मूर्ति हमारे पास उपलब्ध है तो आप मूर्ति रख सकते हैं। स्थापना विधि के लिए आप मूर्ति रख सकते हैं, छोटी मूर्ति हो बड़ी मूर्ति हो, जैसी वो कटे के अंदर आना चाहिए। तत्पश्चात मूर्ति स्थापित हो गई। अब कलश स्थापन करना है तो जो फोटो या जो मूर्ति हमने सामने रखी है, फोटो या मूर्ति जो हमने सामने रखी है, उस मूर्ति के सामने ही हमें कलश स्थापित करना है, कलश स्थापन करना है। उसके लिए हमें क्या ले लेना चाहिए? जौ ले लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? जौ ले लेना चाहिए। अगर जौ नहीं है गेहूं ले लेना चाहिए। अगर गेहूं भी उपलब्ध नहीं है तो आप चावल ले सकते हैं, चावल के कुछ दाने लें। और देखें, जैसे मूर्ति पूर्व दिशा में है या पूर्व मुख होकर के हमें पाठ करना है, कलश स्थापन करना है। पूर्व दिशा में अगर हमें कलश स्थापन करना है, पूर्व दिशा कौन सी होती है? जिस दिशा से सूर्योदय होता है, जिस दिशा से सूर्योदय होता है वो पूर्व दिशा कहलाती है। अब पूर्व दिशा की ओर मुख करके हम बैठे हैं, सामने चौकी लगी हुई है माता जी की, उस पर माता जी विराजमान है। माता जी जो बैठी है उनसे माता रानी के बाएं में, माता रानी के बाएं अंग देखें, दाहिने हाथ में आप देखें और बाएं हाथ में देखें, दाएं हाथ में देखें और बाएं हाथ में देखें। जो सामने जगह पड़ी हुई है वहीं पर कलश स्थापन करनी है। लेकिन अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि कलश किस दिशा में रखें, कलश किस दिशा में रखें। तो जब आप बैठे पूजन करने के लिए, सामने चौकी लगी है और चौकी के ऊपर भगवती मैया विराजमान है, माता रानी बैठी हुई है। आप जब पूजन करने के लिए बैठे, बाएं हाथ में कलश होना चाहिए। कौन सा कलश होना चाहिए? जिसे हम स्थापित कर रहे हैं माता रानी के लिए। कलश स्थापन करने के लिए आप जैसे कि मैंने पहले बताया, जौ रख लें या गेहूं रख लें, गेहूं नहीं है चावल रख लें, चावल के ऊपर एक कलश लें, मिट्टी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, एक कलश लें और कलश में स्वास्तिक चिन्ह बना दे, उसमें रक्षा सूत्र बांध दे, कंठ में रक्षा सूत्र बांध दे। तत्पश्चात कलश में थोड़ा सा जल भरे। कौन सा जल? जो पूजन जल है उसको भर दे और पूजन जल भरने के बाद में थोड़ी सी रोरी डाल दे। कलश के अंदर डालना है। कहाँ डालना है? कलश के अंदर डालना है। थोड़ी सी रोरी डाल दे और रोरी डालने के बाद में थोड़ा सा गंगा जल छोड़ दे। कहाँ छोड़ना? कलश के अंदर छोड़ना है, बाहर नहीं छोड़ना, अंदर छोड़ना है। गंगा जल छोड़ दे। गंगा जल छोड़ने के बाद में थोड़ी सी दूबा तोड़ करके, पहले से व्यवस्था करके रखे, थोड़ी सी दूबा तोड़ करके डाले। दूबा डालने के बाद में अंदर ही डालना है, लोटा के अंदर डालना है, कलश के अंदर डालना है, जिसको हम स्थापित करने वाले हैं, जिसको हम माता रानी के सामने रखने वाले हैं, जिसको हम माता रानी के समक्ष रखने वाले हैं, जो कलश स्थापित करने वाला, उसमें छोड़ना है। और तत्पश्चात थोड़ा सा कुसा डाल दें, तोड़ करके कुसा जल के अंदर। जैसे कि मैंने पहले भी कथाओं में बताया कि कुसा एक पवित्र घास कहा जाए, जो कि भगवान विष्णु के
कि नरसिंह अवतार से उत्पन्न हुआ है। विगत कथा मैंने इसका जिक्र किया था। और कुसा, थोड़ा सा कुसा डालना है। कुसा डालने के बाद में एक सुपारी डाल देना है, सैवी सुपारी डाल देना है, एक सिक्का डाल देना है। अब विशेष बात, जब हम कलश स्थापित करते हैं या कोई भी देवी देवताओं की स्थापना होती है, पंचरत्नों का विशेष महत्व बताया गया, इसलिए पंचरत्न ला करके रखे और पंचरत्न उसी जल वाले लोटा में अर्पण करना है, जल के अंदर रखना है। इन सभी चीजों को अंदर करने के बाद में एक बार और बता दूं, रोरी, गंगा जल, शुद्ध जल, दूबा, दूबा के बाद हल्दी, कोसा, सुपारी, पंचरत्न और सिक्का, इन सभी चीजों को लोटा के अंदर डालना है, जल के अंदर डालना है। अब अंदर डालने के बाद में पंचपल्लव का विशेष विधान बताया जाता है। पंचपल्लव में आता है आम, पाकर, गूलर, बरगद, पीपल, लेकिन सहजता से जो उपलब्ध हो जाता है वह आम के पत्ते 9 दिन माता रानी के होते हैं। 9 पत्ते लें और 9 पत्तों वाला पल्लव बना करके आम की डाली में, जिस डाली में 9 पत्ते लगे हों, उस डाली को ले जा करके और कलश में रख दें। कलश उठा करके जो हमने गेहूं या चावल या जो रखे उसके ऊपर रख देना चाहिए। तत्पश्चात कलश रखा हुआ है। अब कलश के ऊपर क्या करना है? कलश के ऊपर कभी कभार आपने देखा होगा कि नारियल रख दिया जाता है, ऐसा नारियल रख देते, कभी ऐसा रख देते, कभी ऐसा रख देते हैं। पंचपल्लव लगा हुआ है, आम के पत्ते लगे हुए कलश में, आम के पत्ते के ऊपर एक कटोरी रखना है, कटोरी रखना है। अगर कटोरी उपलब्ध नहीं है तो आप दिया रख सकते हैं, मिट्टी की कटोरी रख सकते हैं, मिट्टी का पात्र रख सकते हैं, उस मिट्टी का पात्र रख सकते हैं। अब मिट्टी के पात्र के ऊपर कलश के ऊपर जो हम मिट्टी का पात्र रख रहे हैं या कटोरी रख रहे हैं, पंचपल्लव के ऊपर जो हम कटोरी रख रहे हैं, पंचपल्लव के ऊपर जो हम कटोरी रख रहे हैं या मिट्टी का पात्र रख रहे हैं, उसमें हमें चावल भर करके रखना है। क्या भर करके रखना है? चावल भर करके रखना है। चावल भर दिए। अब पारी आती है, विशेष गौर करने की बात है, पारी आती है श्रीफल रखने की। आज पारी आती है श्रीफल रखने की पारी आती है, अर्थात नारियल रखने की पारी आती है। अब हम नारियल को कैसे रखें? ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें या फिर ऐसे रखें? प्रश्न यहीं पर खड़ा होता है कि जिस कामना को लेकर के हम माता रानी का उपवास धारण कर रहे हैं, जिस कामना की पूर्ति के लिए हमने व्रत को धारण किया है, वह कैसे सार्थक हो, कैसे सिद्ध हो, कैसे सार्थक हो, कैसे सिद्ध हो। इसलिए हमें एक श्रीफल लेना है। श्रीफल में अपनी कामना को व्यक्त करते हुए रक्षा सूत्र लपेटना है, कलेवा लपेटना है। अपनी कामना जो हम 9 दिन तक पूजन करने के लिए बैठे, विशेष है। अगर जो भी कामना हमारे अंदर चल रही है, पुत्र प्राप्ति की कामना हो, धन प्राप्ति की कामना हो, ऐश्वर्य प्राप्ति की कामना हो, घर की रिद्धि सिद्धि की कामना हो, कोई भी कामना हो, आप कलावा लें और कलावा लेकर के लपेटना चालू करें। माता रानी का नाम स्मरण करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हुए कलावा को लपेटे। और कलावा को लपेटने के बाद में ये जो पतला वाला साइड है, पतला वाला अंग है, और ये मोटा हुआ, यहाँ से ये श्रीफल लगा हुआ है, यहाँ से काट करके और यहाँ छील करके इसका प्रयोग किया गया। यहाँ जो पतला वाला अंग है, आप देखें, ये पतला वाला जो अंग है, ये मोटा वाला है। रक्षा सूत्र लपेट दिए। रक्षा सूत्र लपेटने के बाद में आप चाहे तो लाल कपड़ा भी लपेट सकते हैं, चुनरिया भी लपेट सकते हैं। कलश रखा हुआ है, अब कलश के ऊपर है ये जो पतला वाला भाग है, ये माता रानी की तरफ होगा। क्या होगा? माता रानी की तरफ होगा, माता रानी की तरफ होगा। और जब माता रानी की तरफ हम स्थापित कर देंगे तो हमारे कलश की जो विधि है वह पूर्ण हो जाएगी। कलश के ऊपर हम श्रीफल को रख दिए। अब पारी आती है अखंड ज्योत जलाने की या फिर दीपक जलाने की। अखंड ज्योत जलाने की या फिर दीपक जलाने की। तो जिस जगह पर हम बैठे हैं, दाएं ओर जो हम बैठे हैं,
दाएं ओर दीपक प्रकाशित किया जाए, अर्थात दीपक प्रकाशित किया जाए, अर्थात वहां भी थोड़ा सा जौ, चावल या गेहूं रखे और एक छोटी सी प्लेट रखे और प्लेट रखने के बाद में दीपक को रख दे, चाहे मिट्टी का हो, सोने का हो या फिर तांबे का हो, जैसी सेवा उपलब्ध हो आपके पास में, उस दीपक को रख दे। और दीपक को रखने के बाद विशेष गौरी गणेश स्थापित करना है। गौरी गणेश, क्योंकि बिना गौरी गणेश के हमारी पूजा सार्थक सिद्ध नहीं होगी। थोड़ा सा गोबर लेकर के आए, गौर बनाए, एक तांबे की कटोरी लें, पीतल की कटोरी लें, या आम के पत्ते हो या फिर पलाश के पत्ते हो, उसका दोना बना करके या फिर कटोरी में गौरी स्थापित करें। गोबर की गौरी बनाए, एक सुपारी में कलावा लपेट करके और उसको रखें गणेश के रूप में। गौरी, गणेश, कलश और दीपक, इन सारी चीजों को, लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि गौरी गणेश कहाँ रखे? जो हमने कलश बना करके रखे, जलता हुआ जो कलश हमारे पास में है, वो उसके ठीक दाएं ओर आप कलश के ठीक दाएं ओर आप गौरी गणेश स्थापित कर सकते हैं। इस विधि से आप माता जी के लिए आसन दे चुके हैं। अब पूजन विधि आती है, तो सर्वप्रथम आपको एक आसनी ऐसी रखना है जो कि हमारे लिए सदैव के लिए हो जाए, 9 दिन के लिए हो। उस पर कोई पैरों से प्रहार ना करे, कोई चरणों से ना छुए और कोई भी उस पर ना बैठे। एक आसनी ऐसी होनी चाहिए जो कि हमें 9 दिन तक उसी आसनी में बैठ करके और पूजा पाठ करनी है। जब हम उस आसनी में बैठ करके पूजन पाठ संपन्न कर देंगे, उस आसनी में बैठ करके जब हम प्रतिदिन पूजन करेंगे, तब वह आसन भी सिद्ध हो जाएगी और जिस कार्य से हम पूजन कर रहे हैं वह कार्य हमारा सिद्ध हो जाएगा। प्रथम दिवस जो शैलपुत्री के रूप में, प्रथम शैलपुत्री मैया का आह्वान करके उसी पटे में सफेद पुष्प अर्पण करें, सफेद चावल अर्पण करें, हल्दी अर्पण करें, कुमकुम, अक्षत, रोरी आदि से विधिवत पूजन करें। प्रथम दिन मां शैलपुत्री की होती है और नवरात्रि का यह महापर्व बड़े विधि विधान के साथ में करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम विधान के साथ में इस उपवास को धारण नहीं करेंगे तब तक हमारी कामना पूर्ण नहीं होगी। आशा करता हूं कि विधान कलश स्थापन की जो विधि है, जो मैंने स्पष्ट आपसे कहा, आप लोगों को बताया, वह आप लोगों के समझ में आई होगी। और आशा करता हूँ इसी विधि के साथ में अगर आप उपवास को धारण करते हैं, कलश स्थापन करते हैं, तो आपकी कलश स्थापन विधि संपन्न होगी और जो भी आपकी मनोकामना है वह पूर्ण होगी। जय माता दी। हर हर महादेव।